अस्सलाम वालेकुम तमाम डेंटल स्टूडेंट्स को। दिस इज़ डॉक्टर मुबीन और आप चैनल देख रहे हैं डॉक्टर मुबीन वोकल्स। आज हमारे साथ स्पेशली डॉक्टर अनस आज़म मौजूद हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए अबाउट योर प्रॉफ डेट्स। आपकी जो रिस्पेक्टिव प्रॉफ डेट्स हैं फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर की, उन डेटों तक आपने कितने दिन किस सब्जेक्ट को देने हैं, आज हम इनसे पूछ लेंगे क्योंकि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट मौसूल हो रही थी कि हमें बताएं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए स्पेशली रिकॉर्ड कर रहे हैं। जितने फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं सब लोग एक दूसरे को भी शेयर करें और अपने क्लास ग्रुप्स में भी शेयर करें और सब लोगों को वीडियो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी, एवन ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं काइंडली, जल्दी जल्दी हम करेंगे थोड़ा सा इसको कि 21 जनवरी को फर्स्ट ईयर बीडीएस का प्रॉफ है, तो आज 23 दिसंबर, 23 दिसंबर है, 24, 23, तो 21 तक कैसे क्या किस तरह करना है सब कुछ सुनना। अच्छा सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि डॉक्टर मुबीन का जो ये चैनल है और ये बहुत अच्छी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। अब तो आप लोगों को आइडिया वैसे भी हो गया होगा लोगों को काफ़ी, तो जो लोग रह गए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने कोलीग्स तक, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने कोलीग्स तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनको तक पहुँचाएँ ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और इनसे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आपने पहले जो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हर बंदे ने अपनी तरफ से अपनी तैयारी श्यारी प्रिपरेशन कर चुके हैं ऑलमोस्ट ना, ठीक है। अब यही होता है कि ये लास्ट के कुछ डेज़ हैं जो ये रिवीजन वगैरह के इन चीज़ों के लिए होते हैं। तो उसमें ये मैं कहूँगा कि आपके 25-26 डेज़ रह गए हैं फर्स्ट ईयर की बीडीएस के। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम है, जो सबसे पहले जो आपका पेपर है वो एनाटमी का होता है, ठीक है। तो आप इन 24 डेज़ में से 25 डेज़ में से ऑलमोस्ट 8 to 9 डेज़ निकाल दें, ठीक है, जो पहले पेपर के लिए एनाटमी के लिए हैं, ठीक है। तो बाकी आप देख लें कुछ 16-17 डेज़ रह जाते हैं, उनको आप 3 पे डिवाइड कर लें। फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और ओरल बायो एंड टूथ मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। तो आप हर सब्जेक्ट को 5-5 दिन दें, ठीक है। उसमें से भी ये कोशिश करें कि रिवीजन के अलावा ज़्यादा फोकस जो है वो पास्ट पेपर्स पे भी करें, ठीक है। जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट आपका फिजियोलॉजी है, आप उसे 6 दिन दे रहे हैं, ठीक है। 6 दिन में से आप ऐसा कोशिश ये करें कि 4 दिन उसकी रिवीजन कर लें, 2 दिन प्रॉपर उसके जो है ना पास्ट पेपर्स को करें, ठीक है। पास्ट पेपर्स भी एक रिवीजन का तरीका ही है, तो आप अच्छी तरह 2 दिन पास्ट पेपर्स कर लें, 4 दिन उस पेपर को उसके रिवीजन कर लें, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रिवीजन हो जा सकती है। आप एक दफ़ा करें रिवीजन, ठीक है, तसल्ली से करें। एक दफ़ा रिवीजन का मतलब ये, एक दफ़ा रिवीजन करेंगे बुक हो जाएगी और जब उसके पास पेपर करेंगे तो वो आपकी ऑटोमेटिकली दो दफ़ा रिवीजन हो जाएगी। और लास्ट पे जो मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 10 to 9 डेज़ जो है वो एनाटमी के लिए फ़िक्स कर लें। तो वो उसमें आपने इस तरह करना है कि आप उसके 2 दिन, लास्ट जो 2 दिन होंगे उस पर डेफिनेटली उसके भी पास्ट पेपर्स करें, और बाकी 6 से 7 दिन जो हैं वो इसका कोर्स थोड़ा लंबा होता है, तो इसलिए आप 6-7 दिन उसकी तैयारी को करें। तो मैं यही बार यही बात करूँगा कि लोग कहते हैं कि जी 5 दफ़ा पेपर से पहले रिवीजन होनी चाहिए, 6 दफ़ा होनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। एक दफ़ा करें या 2 दफ़ा करें मैक्सिमम, तसल्ली से करें, ठीक करें, तो वो आपका बेहतरीन मेरे ख्याल से काम हो जाता है। तो आप ये ऐसा इसी तरह आप अपने जो चीज़ें हैं उनको फोकस करें, ठीक है, इसी तरह डिवीजन करें, तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी जो है ना बच्चों की हो सकती है और सब पास भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। इंशाल्लाह सब पास हो जाएंगे। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी सब लोगों ने, ठीक है। और अगर कोई, क्योंकि मैंने अंस भाई से मैंने खुद भी गाइडलाइन ली हुई है 4 सालों में, जब मैंने किया था तो ये इन्होंने वही बात आपको, बिल्कुल मुझे इस बात की खुशी है कि ये एक चीज़ जो सही बताते हैं वही सबको बताते हैं। सर काइंडली मुझे ये बताएंगे, सेकंड प्रॉफ है 27 जनवरी को, तो आज से 27 जनवरी तक का सेकंड प्रॉफ। सेकेंड ईयर का थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है वो इन अ सेंस के सेकेंड ईयर का पहले प्रॉफ जल्दी हो रहा था ना, तो लोगों ने मैक्सिमम तैयारी प्रिपरेशन कर ली हुई थी। फर्स्ट ईयर के ये बच्चे होते हैं, नए होते हैं, फर्स्ट प्रॉफ होता है, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा, सेकेंड ईयर को थोड़ा एक्सपीरियंस होता है प्रॉफ का ना। तो सेकेंड ईयर का ये है कि उन्होंने तैयारी तो अपनी की हुई है, बस थोड़े से सेकंड ईयर की एक बात बताई जाए ना एट दिस पॉइंट, मैं पेपर से पहले ये बात बता रहा हूँ कि सबको पता भी होगा कि ड्राई थोड़े सब्जेक्ट्स हैं उनके ना, तो जिसमें कहते थोड़ा रट्टा टाइप चीज़ आ जाती है ज़्यादा, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट है जो रट्टे वाला है और जो थोड़ा तंग करता है वो आपका फार्माकोलॉजी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस उसी पे करें, और मेरे ख्याल से पेपर भी सबसे पहले फार्माकोलॉजी का होता है, आपके ख्याल से फार्माकोलॉजी फार्मा का है ना। तो फार्मा के लिए आप सीधे साधे अपने जो है ना 10 दिन निकाल दें,
ठीक है। आपने फार्माकोलॉजी 10 दिन देने हैं और प्रॉपर देने हैं, ठीक है। और इस चीज़ में पूरे 4 साल की किसी की मैं किसी सब्जेक्ट की कहूँगा ना बार बार रिवीजन चाहिए, तो वो आपका फार्माकोलॉजी है, ठीक है। डीएम भी सब्जेक्ट वो भी है, लेकिन जो भूलता है ना ज़्यादा वो मेरे ख्याल से फार्माकोलॉजी। डीएम बिल्कुल एक सब्जेक्ट जो ट्रिकी है, डीएम ट्रिकी है, फार्माकोलॉजी भूलने वाला थोड़ा रटा टाइप है, ठीक है। तो आप 10 दिन जो है वो ऑलमोस्ट जो आपने दें उसको फार्माकोलॉजी को, और उसमें कोशिश करें कि उसकी 2 से 3 दफ़ा रिवीजन लाजमी करें, और ये पेपर से पहले वाले हैं। अभी अगर आप कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि अभी कर रहे हैं, अब दोबारा प्रॉफ से पहले करने लगेंगे आपको भूला हुआ होगा, ठीक है। तो कोशिश करें प्रॉफ के पहले 10 दिन जो है वो लाजमी जो आप फोकस करें इसकी रिवीजन पे, ठीक है। और रिवीजन भी उसको डिवाइड कर लें, जैसा कि आपको मैं बीच में हर पॉइंट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आपको पता है कि सीएनएस है या आपका कीमो है, जो मेजर 2 पार्ट्स हैं जिनकी रिवीजन भी ज़्यादा ज़रूरत है और जिसमें से आपका ऑलमोस्ट हाफ पेपर उसी में से आता है। तो उन दोनों को ज़्यादा फोकस करें, उन पे रिवीजन जो है वो करें। 3 दफ़ा आप रिवीजन इसकी करें 10 दिन में, ठीक है। और बाकी जितने भी आपके पास दिन बच रहे हैं ऑलमोस्ट इसके अलावा आपके पास बच जाएंगे कोई 20 के दिन और बच जाएंगे। और उसमें भी ये करें कि डीएम को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, ठीक है। डीएम एक सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है लेकिन ट्रिकी बिल्कुल है। इसमें सप्लीज़ आती हैं, काफ़ी सप्लीज़ आती हैं, तो ट्रिकी सब्जेक्ट है। तो इसको उसके अकॉर्डिंगली टाइम दे के आप 20 दिन में से 7 से 8 दिन इसको दें, ठीक है। और बेशक अभी के दिन दे लें। ये थोड़ी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो आप अभी से कर लें इसको, तो ये आपको चीज़ें याद रह जाती हैं, ये भूलती नहीं है डीएम की, ठीक है। और बाकी आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो 11 से 12 दिन रह जाएंगे। आप जनरल पैथोलॉजी से एक सब्जेक्ट है उसको 5 से 6 दिन उसको दे लें, और जो बीएस आपकी बिहेवियर साइंसेस है और साथ में उसके कम्युनिटी डेंटिस्ट्री है, इन दोनों को 3-3 दिन दे ले तो मेरे ख्याल से मोर देन एनफ होगा, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों की भी आ गई। अब नेक्स्ट अंश भाई 14 जनवरी थर्ड ईयर बीडीएस का प्रॉफ है, पहला मेडिसिन है और उसके बाद ओरल पैथोलॉजी है, 3 छुट्टियां ओरल पैथोलॉजी में। और एक बात, एक नेवर माइंड, क्योंकि बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो उनका थोड़ा सा शोर भी आ रहा होगा, तो उसके लिए वी आर रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, अब इनका सबसे टाइम जो है वो कम रह गया थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर के थोड़ा सा कोर्स भी लेंथी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेडिकल के भी 2 सब्जेक्ट हैं, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी। तो मेरे ख्याल से जनरल मेडिसिन का जैसे पेपर पहला है इनका, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अब जो रिवीजन का टाइम है ना वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को देना चाहिए। वो एक ओरल पैथोलॉजी, जनरल मेडिसिन, दोनों ही मेन सब्जेक्ट हैं, दोनों ही ट्रिकी सब्जेक्ट हैं, दोनों ही जिन्हें कह लें कि जिसमें थोड़ा सा मसला होता है लोगों को। तो मेरे ख्याल से कोई 17-18 दिन रह गए हैं इनके एग्ज़ाम में। तो आप कोशिश ये करें कि आपके जो सब्जेक्ट हैं जैसे ओरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट आप पेपर से पहले भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी इनकी रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही इनका कोर्स होता है कि आप पेपर से पहले भी कर सकते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट को आप साइड पे कर दें, ठीक है, पेपर से पहले करें। पीछे आपका मेडिसिन, ओरल पैथोलॉजी और तीसरा सब्जेक्ट जो है वो मेरे ख्याल से इनका वो रह गया थर्ड ईयर का पेरियोडोंटोलॉजी, ठीक है। तो आप 17 जो दिन रह गए, ऑलमोस्ट 16-17 दिन, उसमें ये करें कि 4 दिन, जो पहले 4 दिन आपके आज से बन रहे हैं ना, वो पेरियोडोंटोलॉजी को दे दें, ठीक है। पेरियोडोंटोलॉजी को भी इस तरह दें कि उसके पास्ट पेपर्स जो है ना वो अच्छी तरह रिवाइज कर लें, ठीक है। और जितना अंश भाई 1 मिनट आपने कैमरे की तरफ भी थोड़ा सा देखना है, क्योंकि मैंने नहीं देना, प्रॉफ बच्चों ने देना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा फोकस हो के ना वो बता रहा था, इसलिए कैमरे की तरह नहीं देख रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि आप पेरियोडोंटोलॉजी जो है ना आपका सब्जेक्ट, उसको 4 दिन ऑलमोस्ट दे दें, ठीक है। 4 दिन में भी इस तरह दें कि उसके मैक्सिमम पास्ट पेपर्स को आप, और मैं बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए ये नहीं कहता कि टॉपिक वाइज उसको करें। आपका अगर पेरियो का सब्जेक्ट पास्ट पेपर है ना, उसका सपोज कोई टॉपिक है, ठीक है, जैसे आप कोई भी उसमें टॉपिक दे लें कि पेरियोडोंटाइटिस का है, एक पूरा उसका एक चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें अगर कोई एक टॉपिक आ जाता है तो पास पेपर में उस पूरे टॉपिक को कर लें। पेरियो का पास पेपर करने का तरीकाकार ये है कि अगर एक क्वेश्चन आ रहा है किसी टॉपिक में से, उस टॉपिक को पूरे को कर लें। इस तरह आपका रिवीजन भी हो जाता है, सब कुछ चीज़ें जो है ना वो कवर भी हो जाती हैं और आपको हर एक वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक टॉपिक आया
पास्ट पेपर में उस टॉपिक को पूरी अच्छी तरह जो है ना पूरे टॉपिक को पढ़ लें, सिर्फ उस क्वेश्चन को नहीं। मतलब आप स्टेप अप खोल ली और उस क्वेश्चन को ना करें, आप उस टॉपिक को बुक में जाएं, बुक से पूरे टॉपिक को कर लें। इस तरह आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाती है। और मेरा 4 दिन जो मैं कह रहा हूँ ना पास पेपर करने हैं, वो उस पास पेपर का मतलब ये नहीं कि इससे स्टेप अप करनी है, उसका मतलब ये है कि टॉपिक वाइज करना है, ठीक है। टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आया हुआ उसका पूरा टॉपिक पढ़ना है, तो आपकी वैसे ही पैरी कवर हो जाएगी 4 दिनों में। उसके बाद आप 4 दिन जो हैं वो ओरल पैथोलॉजी में दे दें। ओरल पैथोलॉजी में अब बता रहे हैं मेरे ख्याल से 3 छुट्टियाँ हैं, 3 छुट्टियाँ भी हैं इसमें, ठीक है। तो 4 दिन जो है आप ओरल पैथोलॉजी को दे दें। और ओरल पैथोलॉजी भी थोड़ा रट्टा टाइप सब्जेक्ट है इसमें, तो डिफ्रेंशिएट करके जितने भी सिस्ट ट्यूमर और जितनी भी इसके डिजीज़ हैं, जितने भी ब्लड बॉर्न डिजीज़ ये वो, इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके किया करें। हिस्टोपैथ है, उसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो आप 2 जो जैसे सिस्ट हैं या ट्यूमर हैं उनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट लाजमी किया करें। यही 2 चीज़ें हैं, क्लिनिकल फीचर, हिस्टोपैथ, इसी से डायग्नोज होना है। यही आपसे बार बार पूछे जाने हैं, यही MCQs में आना है। तो आप कोशिश करें कि एक अगर सिस्ट है, पेरिएपिकल सिस्ट है, और उसके साथ में क्रेटोसिस्ट है, OKC है, ठीक है। तो अगर ये 2 सिस्ट हैं तो इन दोनों के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स जो हैं उनको पढ़ा करें। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं उनके नोट्स बना लें, और उनके जो है हिस्टोपैथ के नोट्स बना के उनको डिफरेंशिएट करके करेंगे तो आपको रिमाइंड भी रहेंगे, याद भी रहेंगे, ठीक है। 4 दिन इनको दे लें, और उसके बाद जो 8-9 दिन बचते हैं पेपर से पहले, जनरल मेडिसिन को आप स्टार्ट कर दें। हर ईयर का यही है कि आपने स्टार्ट जो लेना है ना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जो फर्स्ट पेपर होता है उसका आपने 8-9 दिन पहले उसका स्टार्ट कर देना पेपर से पहले। सही हो गया। अंस भाई 3rd ईयर का भी हो गया, अब रहता है फाइनल ईयर का। फाइनल ईयर का अंस भाई प्रॉफ है ज़रा थोड़ा सा लेट है, 11 फरवरी को प्रोसो का पहला है, फिर 15 को ऑर्थो है, 18 को ऑपरेटिव, 22 को ओरल सर्जरी है, तो 11 फरवरी तक। हाँ, इनका अभी काफ़ी टाइम है, मतलब आप कह लें कि ऑलमोस्ट 1.5 महीना बन रहा है, 1 महीना 15-18 दिन बच रहे हैं। तो और सब्जेक्ट देख लें आपके लेंथी भी हैं, कोर्स लेंथी है, जैसे ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री है, काफ़ी लेंथी कोर्स होता है उसका, ठीक है। और बाकी जितने भी प्रोस्थो हैं उनकी आगे से ब्रांचेस हैं ना जो काफ़ी लेंथी बन जाता है। तो मेरे ख्याल से इसको ना आप अगर 45 डेज़ को डिवाइड करें ना, 45 डेज़ को, तो मेजॉरिटी आपका जो टाइम है या जो देना चाहिए वो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री को देना चाहिए, ठीक है। ट्रिकी सब्जेक्ट है, लेंथी कोर्स है, ठीक है। और साथ में जो प्रोस्थोडोंटिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स को आप अपनी हिट लिस्ट पे लिखें कि मतलब इनको आपने ज़्यादा टाइम देना है, अभी से डिवाइड कर लें, ठीक है। और इसको आप इस तरह करें कि 7 से 8 दिन जो हैं, 8 दिन आप रखें ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के, उसको आगे से डिवाइड कर लें कितने कितने दिन है। 8 दिन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री अभी करेंगे, साथ में 1 दिन लगा के उसके आपने पास्ट पेपर भी साथ में कर लेना है। वो इस तरह करना है कि 8 दिन लगा के पूरे बुक पे, 9वें दिन जो है ना आपने इसको वो करना है, उनके पास पेपर्स कर लेने हैं, ठीक है। 9 दिन इस तरह, 9 दिन इसको, 9 दिन आपने उसको दे देने हैं प्रोस्थो को, ठीक है। उसके भी इसी तरह 8 दिन सब्जेक्ट को और 1 दिन पास पेपर्स, 18 दिन आपने इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद 6 दिन ओरल सर्जरी, 6 दिन जो है ना आपके ऑर्थोडोंटिक्स, इन दोनों को दे के, तो ये आपके मेरे ख्याल से 12 और 18 1 महीना गुजर जाएगा इस तरह, ठीक है। और उसके बाद 15 से 16 दिन रह जाएंगे, और उन 16 दिन में ये करना है कि 8-9 दिन तो आपने पहले पेपर के लिए निकाल देने हैं, ठीक है। जो भी पहला आपका प्रोस्थो का पेपर है मेरे ख्याल से होता है, तो 8-9 दिन उसके लिए आपने निकाल देने हैं। और जो 8 दिन बचेंगे उसमें आपने हर सब्जेक्ट को 3-3 दिन दे के आपने एक दफ़ा फिर दोबारा रिवीजन कर देनी है। तो फाइनली के लिए ज़्यादा टाइम है, तो इसलिए मैंने 2 दफ़ा उनकी रिवीजन बता दिया। पहली रिवीजन जो है वो 9 दिन की, ठीक है, 9 दिन में जिसमें आपने कवर करना है। दूसरी जो दिन है वो 3-3 दिन की, और लास्ट पेपर के लिए आपने 8 से 9 दिन निकाल के रखने हैं पहले से, ठीक है। तो इस तरह करें। बाकी मैं बीच में डिटेल में ज़्यादा नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी कि अगर आपने आगे सब्जेक्ट को किस तरह डिवाइड करना है, ठीक है। उस पर अगर दोबारा कभी हम बना सके वीडियो, उस पर वीडियो बना लेंगे कि हर सब्जेक्ट को किस तरह डिवाइड करना है, कौन सा सब्जेक्ट किस बुक से करना चाहिए, पेट जो एक बुक है उससे करना चाहिए। तो उसमें हम बाद में या कुछ दिनों में जो है सेशन कर लेंगे। स्पेशली फाइनल ईयर का सेशन तो हो सकता है क्योंकि मैं टाइम है अभी, ठीक है।
तो बाकी भी जो हमने मेरे और जो इसमें चीज़ें एक और सेशन ये करना है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि पेपर के नज़दीक इनको ये बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को नहीं पता एमसीक्यू करना कैसे होता है, हाँ। यूएचएस का एससीक्यू फिर कैसे करना होता है, मतलब ये एक Attempt करने का अटेम्प्ट तरीका करने का तरीका क्या है और किस किस तरह का यूएचएस उठाते हैं एमसीक्यू। ये हाँ। फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर सब के लिए मैं आज ही अंस भाई को आपके कैमरा भी सामने ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक हम इस पे सेशन करेंगे इंशाल्लाह इस पे सेशन करेंगे। और बड़ा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोगों को ये चीज़ अटैम्प्ट करने की समझ नहीं आती, लोगों को ये नहीं पता चलता कि एक टॉपिक तो पढ़ लिया हमने, इसमें से एमसीक्यूज़ वो किस तरह का उठाएंगे। ये एक बहुत ही जो है ना वो स्पेशली हमारे जो जूनियर्स हैं, नए फर्स्ट ईयर वाले, उनको इतना आइडिया नहीं होता, उनको ये चीज़ बताना, बाकियों को भी। तो इंशाल्लाह इस पे एक अच्छा सा सेशन रख लेंगे जल्दी, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंस भाई आपका कि आपने एक दफ़ा फिर जो है स्टूडेंट्स को गाइड किया। आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने अपनी रिस्पेक्टिव डेट्स के लिहाज से तैयारी जारी रखें, ठीक है। और अब थोड़ा सा वीसी साहब की बात भी मान लें कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें, तो सही है। आपके लिए कह रहे हैं पास करने के लिए, इंशाल्लाह आप सब लोग पास हो जाएंगे, फिर ये सोशल मीडिया सारी चीज़ें इधर ही हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, बाकी लोगों को शेयर करें। और मुझे और डॉक्टर अनस आज़म को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अगेन करना चाहूँगा। इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक के नेक्स्ट सेशन के लिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।